कबीर परमेश्वर जी द्वारा बांधवगढ़ के श्री धर्मदास जी के साथ की गई लीला पर आधारित है। श्री धर्मदास जी का जन्म 1395 विक्रमी संवत 1452 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन छत्तीसगढ़ के बांधवगढ़ नगर में हुआ। हिंदू धर्म के एक वैश्य कुल में जन्मे धनी धर्मदास जी के बारे में बताया जाता है कि वो इतने धनी थे कि जब कभी बांधवगढ़ पर प्राकृतिक आपदा जैसे अकाल गिरना, बाढ़ आदि आती थी तो वहां के नवाब धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता प्राप्त करते थे। आदरणीय धर्मदास जी इतने धनवान होने के बावजूद भी उनकी बचपन से ही भगवान में अपार श्रद्धा थी, जिसके लिए वो हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पूजा भी करते थे और श्री रूपदास जी नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षा भी ले रखी थी। अपने गुरुदेव के बताए अनुसार वो नित्य गीता जी का पाठ करते, शालिग्राम की पूजा करते, एकादशी का व्रत करते और श्राद्ध इत्यादि भी करते थे। जब धर्मदास जी वृद्धावस्था की दहलीज पर आ गए तो उन्होंने अपनी पत्नी से तीर्थों की यात्रा करने की बात कही। आमिनी। जी स्वामी। गुरुदेव ने कहा है कि मुक्ति पाने के लिए 68 तीर्थों की यात्रा जरूर करनी चाहिए, इसलिए मैं कल तीर्थ यात्रा पर निकल रहा हूँ। मेरे जाने की तैयारी कर देना, यात्रा के लिए जरूरी सामान बांध देना। ठीक है स्वामी। आमिनी, तुम अपना ख्याल रखना। जी, आप भी अपना ध्यान रखना। मथुरा में तीर्थों की यात्रा करते हुए एक सुबह धर्मदास जी गोवर्धन पर्वत के पास स्थित एक सरोवर के किनारे पहुंचे। वैसे तो सरोवर का पानी बहुत ही गंदा था, फिर भी वे सरोवर में उतर जाते हैं क्योंकि कहा जाता था कि उसमें नहाने से स्वर्ग मिलता है। इसलिए धर्मदास जी ने उसमें स्नान किया और फिर अपने ठाकुर जी की पूजा करने लगे। तभी वहां सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव जी काशी शहर से आकर प्रकट होते हैं और एक मुसलमान जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी से थोड़ी ही दूरी पर आकर बैठ जाते हैं। अब धर्मदास जी पवित्र गीता जी को खोलकर उसका ऊंचे स्वर में पाठ करने लगते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वम वेद परंतप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। न तू एव अहम जातु न आसम न त्वं न इमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। वैसे तो धर्मदास जी गीता जी के केवल एक अध्याय का ही नित्य पाठ किया करते थे, किंतु आज एक मुसलमान जिंदा महात्मा को हिंदू धर्म की साधना में रुचि लेता देख और अधिक पाठ करते हैं। कुछ देर बाद जब धर्मदास जी गीता जी को बंद कर माथे पर लगाकर रखने लगते हैं, तब ये महात्मा जी, आपका ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है। आप कौन हैं? पहले तो आपको यहाँ कभी नहीं देखा। हे भक्त, मेरा नाम धर्मदास है। मैं बांधवगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म वैश्य कुल में हुआ है और हम इतने शुद्ध हैं कि किसी शूद्र को अपने निकट तक नहीं आने देते।
कोई जीव हिंसा नहीं करते। जीव हिंसा करना पाप है, पापी पार नहीं होता। हे महात्मा जी, फिर तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे महापुरुष मिले। अब धर्मदास जी कबीर परमेश्वर जी को अपनी पूजा साधना से जुड़ी हुई काफी सारी बातें बताते हैं। कबीर परमेश्वर यानी जिंदा महात्मा धर्मदास जी से पूछते हैं, हे संत जी, मैं परमात्मा के लिए भटक रहा हूँ। आपका ज्ञान सुनकर मैं गदगद हो गया। मैं आपसे नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। ये सुनकर धर्मदास जी मन ही मन काफी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, मेरे गुरु श्री रूपदास जी हैं, वही तुम्हें नाम दीक्षा दे सकते हैं। हाँ, मैं तुम्हें दीक्षा तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने गुरुदेव के उपदेश सुना जरूर सकता हूँ। आपको ये जरूर सुनने चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरे मन में कुछ शंका भी है महात्मा जी। शंका? जी। कैसी शंका जिंदा? पूछिए पूछिए। हे महात्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कौन सी साधना करनी चाहिए जिससे मैं खुदा को पा सकूं। अगर तुम्हें वास्तव में सच्चे अजर अमर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो सुनो, सबसे बड़ा महापाप होता है जीव हिंसा करना। मांसाहारी और जीव हिंसा करने वाला व्यक्ति कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है स्वामी, मैं जीव हिंसा नहीं करूंगा। मेरे गुरुदेव श्री रूपदास श्री राम जी और श्री कृष्ण जी का नाम देते हैं, इसीलिए तुम्हें भी हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना होगा। 68 तीर्थ करने होंगे और इसके अलावा एकादशी का व्रत, शालीग्राम पूजा यानी मूर्ति पूजा, श्राद्ध करना आदि कर्मकांड करना भी अनिवार्य है। ऐसे मुक्ति मिलती है। धर्मदास जी एक ज्ञानी की तरह कबीर प्रभु को बातें बता रहे हैं और दूसरी तरफ कबीर परमात्मा एक अनभिज्ञ श्रद्धालु की तरह अपने हाथों को जोड़े हुए धर्मदास जी की सब बातें सुनते हैं और बड़े ही विनम्र भाव से बोलते हैं, हे स्वामी, मैं कुछ और शंका समाधान चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य पूछिए। स्वामी जी, ये गीता जी का ज्ञान किसने लिखा है? गीता ज्ञान तो स्वयं श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु भगवान जी ने बोला है। अच्छा। हाँ स्वामी, आपके कहने से मैं अवश्य रामकृष्ण का जाप करूंगा, लेकिन क्या ये जाप गीता में कहीं लिखा है? नहीं, गीता जी में तो नहीं लिखा। पितृ पूजा यानी श्राद्ध आदि कर्मकांड करने, तीर्थों पर भ्रमण करने और व्रत करने के लिए क्या गीता में कहा है? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं स्वामी, मैं तो बस ये समझना चाह रहा हूँ, जब गीता जी में व्रत के लिए मना किया गया है तो फिर आप एकादशी के दिन भूखे क्यों मरते हो? तुम भटक गए हो, तुम्हें इन सब साधनाओं का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। नाराज ना हो स्वामी जी, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी? आप ही बताएं, ये सरोवर जिसमें आपने स्नान किया है, जिसको आप मोक्ष पाने का साधन मानते हैं, लेकिन इस जल के अंदर करोड़ों जीव रहते हैं जिन्हें आपने अभी स्नान करते समय अपने हाथों पैरों से रगड़ रगड़ कर मार डाला है, और स्नान के बाद जो जल आप भगवान की मूर्ति को स्नान कराने के लिए लाए, उसमें भी मूर्ति के स्नान कराने से अनेकों जीव मर गए, और आप कहते हैं कि आप जीव हिंसा नहीं करते। एक और बात स्वामी जी, यदि इस सरोवर में नहाने से आपकी मुक्ति संभव है तो फिर इस जल में रहने वाले जीव जंतुओं को तो निश्चित ही मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए। हे धर्मदास, ये साधना व्यर्थ है, क्योंकि ये गीता शास्त्र के विरुद्ध है। समझ गया, अंततः तुमने अपने धर्म का परिचय दे ही दिया। तुम एक मुसलमान हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, क्योंकि एक मुसलमान ही हिंदू धर्म पर सवाल उठा सकता है। अरे, ये तो गायब हो गए। लगता है ये कोई सामान्य संत नहीं थे। मुसलमान होकर भी उनको हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है। ये जरूर कोई देव पुरुष है। वे सही ही तो बता रहे थे।
हे परमात्मा, एक बार फिर से वही संत मिले तो मैं अपना हठ छोड़कर नम्र भाव से संपूर्ण ज्ञान समझूंगा। हे भगवान, माफ करो मुझे। वास्तव में गीता जी में कहीं भी हरे राम हरे कृष्ण मंत्र नहीं लिखा है, अपितु पितर पूजा, भूत पूजा, देवताओं की पूजा गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में व्यर्थ कहा है। मैं महामूर्ख, मंद बुद्धि, इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि संपूर्ण ज्ञान सुने बिना एक महान पुरुष को नाराज कर दिया। हे भगवान, मुझे माफ करो, उस महान आत्मा से फिर मिला दो। मैं इस बार उनकी सारी बातें मानूंगा। आज धर्मदास जी का मन किसी भी कर्म कांड में नहीं लग रहा था। तब उन्होंने सब कार्य छोड़कर खाना बनाने के बारे में सोचा। भगवान का प्रसाद बना लेता हूँ और फिर उन महापुरुष की खोज करता हूँ। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? इस लकड़ी में तो हजारों चींटियां अंडों सहित मर गई होंगी। हे भगवान, आज जैसा अनर्थ तो कभी नहीं हुआ। बहुत बड़ा पाप कर दिया मैंने। मैं इस पाप से बने हुए भोजन को कदापि नहीं खा सकता। एक काम करता हूँ, इस भोजन को लेकर किसी साधु संत को खिला देता हूँ और स्वयं आज निराहार रहता हूँ, जिससे मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। संत जी कुछ बोल रहे हैं, इनके बीच में बोलना ठीक नहीं है। मुझे अवश्य ये सुनना चाहिए। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। सूरजमुखी फूल जा फूले, शंख पद्म उजियारा। गंगा यमुना मद सरस्वती, वातरवेणी की धारा। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जहाँ कमोदनी चंद्रगता है, कमल कमल मद तूरा। अनहद नाद अजब धुन होई, जाने सतगुरु पूरा। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। ओ गट घाट विषम है दरिया, नहावे संत सुजाना। मोक्ष मुक्ति के पर भी ले रे, साक्षी है ससीवाना। मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जावा हंस कोलाहल करते हैं, मोती मुक्ता खाहूं। ऐसा देश हमेश हमोरे,
अमृत भोजन पाही मन तू मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। शंखों लहरे वह मेहर की उपजे, कर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई मन तो मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। मन तो मान सरोवर नारे, यहाँ न भटका खारे। जो पहले मिला वो जिंदा महात्मा तो मुसलमान था, और ये लाल वस्त्र पहने हुए संत जी तो अपने हिंदू धर्म के जान पड़ते हैं, और बातें भी बिल्कुल जिंदा महात्मा वाली ही बता रहे हैं। इनका शिष्य बनने में शर्म भी नहीं आएगी। उस जिंदा से उपदेश लूंगा तो लोग निंदा करेंगे कि मुसलमान का शिष्य बन गया। इनसे ज्ञान प्राप्त करना उचित रहेगा। कहते मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे, आठों बखत बिहान रे। मन मान सरोवर नाण रे, जल के जंतु रे जल माही। आठों बखत बिहान रे। 184 जल के बासी, ये भुगते चारों खान रे। चेतन वो कजड़ को पूजय गांठ बांध पाषाण रे। भाई मरकट कहाँ चंदन के लेपे, क्या गंग नवाए सवान रे। अर सुधी हो न पूछतास की, वो छोड़ को न बाण रे। 12 कोट जहां जम किंकरे, बड़े बड़े दैत हवान रे। धर्म राय की दरगाह माही, ओरई खेचा ताण रे। फेरे ओरी खेचा ताण रे। मैं जो साधना कर रहा हूँ उससे यमदूतों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट नहीं टलते। इसका मतलब ये सब साधना तो व्यर्थ है। हे महात्मा जी, कृपया भोजन ग्रहण करें। रख दे धर्मदास, बहुत भूख लगी है। इन्हें कैसे मालूम कि मेरा नाम धर्मदास है? मैं भंडारा करता रहता हूँ, शायद इसीलिए ये मुझे जानते हैं। आप तो वही महात्मा जी हो। हत्यारे, कल तू क्या कह रहा था कि जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अरे तू तो कसाई से भी बुरा निकला। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। मैं कहीं का नहीं रहा जिसका कोई लाभ नहीं, और शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिले ये आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझ अज्ञानी पर दया करके मुझ पापी को वो तत्व ज्ञान सुनाए भगवान, जिससे मेरा मोक्ष हो सके। ठीक है धर्मदास, अब सुनो। आप एकादशी का व्रत करते हो, जबकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में पढ़ा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की, ना अधिक सोने वाले की तथा ना अधिक जागने वाले की सफल होती। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है धर्मदास। फिर देख अपनी गीता खोलकर। यहाँ परमेश्वर कबीर देव जी जिंदा रूप में धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाते हैं और तीनों देवताओं की स्थिति से अवगत कराते हैं कि हे धर्मदास, अभी तक आप जिन भगवानों की यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति कर रहे थे, वो तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल
केवल इन तीनों लोकों में प्रधान है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तम गुण शिव जी ये मोक्ष नहीं कर सकते। आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। धर्मदास, केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा? हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? धर्मदास, मैं इन देवताओं को छोड़ने की नहीं कह रहा, बल्कि आपको ये समझा रहा हूं कि जो पवित्र गीता जी और पवित्र वेद बता रहे हैं वैसे साधना करने से ही मोक्ष संभव है। हे जिंदा, भगवान विष्णु अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आप उनको केवल 3 लोक के स्वामी बता रहे हैं। यदि फिर से आपने श्री विष्णु को अपमानित किया तो उचित नहीं होगा। मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठी का जाए, कोयला होत न उजला, भावे 100 मन साबुन लाए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उन महात्मा को फिर से नाराज कर दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो मैंने सच्चे परमात्मा को नहीं पहचाना, उन्हें अपने जैसा मनुष्य मान लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा करो। अब जिस पूजा को मैं कर रहा हूं वो कर नहीं सकता और आपकी बात मैंने सुनी नहीं। हे भगवान, मुझे सत्मार्ग दिखाओ, नहीं तो मैं आत्मघात कर लूंगा। मुझे परमात्मा की सच्ची भक्ति चाहिए। अब परमात्मा के अंतर्ध्यान हो जाने से व्याकुल धर्मदास जी अपने आप को कोसते हुए तीर्थ यात्रा को बीच में ही छोड़कर घर को चल पड़ते हैं। रास्ते में धर्मदास जी एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुकते हैं, जहां अक्सर सभी तीर्थयात्री विश्राम के लिए रुका करते हैं। जहां धर्मदास जी चिंतन करते हैं कि पूर्ण परमात्मा की साधना तो मेरे को मिली नहीं और पहले वाली साधना मैं नहीं करूं तो कहीं मैं पाप का भागी ना बन जाऊं। इसलिए धर्मदास जी मूर्ति निकालकर वापस उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। तभी दयालु परमात्मा कबीर देव जी पहले की तरह संत रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख धर्मदास की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, बहुत दया करी दाता, मुझ पापी को माफ करे प्रभु। बैठो प्रभु, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाता हूँ। नहीं धर्मदास, अभी इच्छा नहीं है। हे भगवान, यदि आप नहीं खाएंगे तो मेरी आत्मा को कष्ट होगा। ठीक है धर्मदास, जो तेरी इच्छा है ले आ खाने के लिए। धर्मदास के काफी आग्रह करने पर और उनके सच्चे भाव को देखकर परमात्मा कबीर जी पेड़े और बताशे खाने लगते हैं। परमात्मा को पेड़े खिलाते हुए धर्मदास जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसाद लेने के बाद परमात्मा फिर से ज्ञान चर्चा करने लगते हैं। हे धर्मदास जी, आप यदि अभी भी इस ज्ञान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना आप एक बार अपने गुरुदेव रूपदास जी से ये सब पूछ के देख लो कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता हैं या नहीं, और क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है। क्या ये देवता आपके पाप कर्म काट सकते हैं? क्योंकि जो ज्ञान मैंने आपको बताया है पुराणों में ये सब स्पष्ट लिखा है। और हाँ धर्मदास, आप अपने गुरु जी से ये भी पूछना कि क्या आप जो भक्ति बता रहे हैं उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ प्रभु, मैं निश्चित ही गुरुदेव से इन शंकाओं का समाधान अवश्य करवाऊंगा। इसके बाद कबीर प्रभु वहां से चल पड़ते हैं। धर्मदास जी कबीर परमात्मा जी को बेहद व्याकुलता में एकटक देखते जा रहे हैं। प्रभु, प्रभु! लेकिन धर्मदास जी के लिए ये परिस्थिति बहुत असामान्य हो जाती है। धर्मदास जी इतना व्याकुल हो जाते हैं कि वो परमेश्वर कबीर साहिब जी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे और पहले वाली साधना भी छोड़ना धर्मदास जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कबीर प्रभु के जाने के बाद धर्मदास अपनी शंकाओं के समाधान के लिए अपने गुरु रूपदास जी के आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रणाम गुरुदेव।
आशीर्वाद है भक्त। आओ बैठो। क्या बात है धर्मदास, बहुत व्याकुल दिख रहे हो। और आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे ना? गुरुदेव, मेरे मन में कुछ शंका है, कृपया उनका समाधान कीजिए। कहो धर्मदास, क्या शंका है आपकी? हे गुरुदेव, सृष्टि का रचयिता कौन है? क्या भगवान विष्णु से ऊपर भी कोई प्रभु है? वो कहाँ रहता है? उसका क्या नाम है? उसकी पूजा की विधि क्या है? और गुरुदेव, क्या आपने जो भक्ति साधना मुझे बताई है, क्या उससे मेरा मोक्ष हो जाएगा? हे धर्मदास, आज तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा ज्ञान तुम्हें किसने सिखा दिया? तुम लक्ष्मी नारायण की भक्ति करो, ठाकुर जी की सेवा करो और राम कृष्ण जी का जाप करते हुए प्रतिमा पूजा करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम यात्रा पर जाओ, जगन्नाथ के दर्शन करो, गोमती, गोदावरी इन नदियों में स्नान करो, काशी जाओ, तीर्थ नहाओ, उससे ज्यादा पुण्य होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है बच्चा। भगवान तो निराकार है, वो ज्योत स्वरूपी निरंजन है जो शून्य में रहता है। हे गुरुदेव, यहां मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप क्रोधित ना होना गुरुवर। हे गुरुदेव, जो ज्योत निरंजन आप बता रहे हैं, वो तो प्रतिदिन 1 लाख मानव खाता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। गुरुदेव, मुझे जीव भक्षक नहीं, जीवों की रक्षा करने वाला भगवान कौन है वो बताइए। ये ज्योति निरंजन ब्रह्म तो जीवों को खाता है। और गुरुदेव, ऐसा तो आप भी मानते हैं कि एक दिन वैकुंठ समेत तीनों लोक भी नष्ट होंगे, यानी स्वर्ग भी नष्ट होगा। फिर मुझे वहां की भक्ति क्यों बता रहे हो? गुरुदेव, मुझे उस अविनाशी स्थान के बारे में बताओ जिसका जिक्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में किया है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार धर्मदास जी जिंदा बाबा रूप में मिले परमेश्वर कबीर जी से सुनी सृष्टि रचना के आधार पर काफी तर्क रखते हैं, जिसके पश्चात गुरु रूपदास जी कहते हैं, बेटा धर्मदास, जो ज्ञान मेरे पास था वो सब मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जो महात्मा आपको मिले हैं वो अवश्य ही कोई पहुंचे हुए महापुरुष हैं। हे गुरुदेव, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, किंतु जिसने मुझे ये तत्व ज्ञान बताया है, अब मैं उन्हीं के चरणों में जाऊंगा। आज के बाद वही मेरे सद्गुरु होंगे। ठीक है धर्मदास, आप उनको अपना सद्गुरु बनाओ और उनके अनुसार बताई साधना कर लो। इसके बाद धर्मदास जी गुरु रूपदास जी को प्रणाम करके वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते अब धर्मदास के मन में एक शंका ये भी उत्पन्न हुई कि हिंदू धर्म इतना बड़ा है, क्या किसी को गीता का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा? अवश्य कोई ना कोई साधु महात्मा मंडलेश्वर गीता में कहे उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानता होगा। इसके बाद धर्मदास कई प्रसिद्ध हिंदू संतों से मिलते हैं। सबको पहले 1 रुपया दान देते हैं ताकि संत मेरे को अपने दिल की बात गुप्त रहस्य बताएगा, क्योंकि जो भक्त अधिक दक्षिणा देता था तो संत उससे अधिक स्नेह से बात करते थे। उस समय 1 चांदी का रुपया आज के 10,000 रुपए के लगभग कीमत का होता था। सबसे पहले धर्मदास जी एक वैष्णव महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी के पास जाते हैं, जिनका बहुत अधिक बोलबाला था। हे संत जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी के कोई माता पिता हैं? बच्चा,
इनका कोई जन्म मरण नहीं होता, इसलिए माता पिता का तो सवाल ही नहीं उठता। इतना सुनकर धर्मदास जी वहां से चल पड़ते हैं। जहां कुछ दूरी पर धर्मदास जी को एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा का पता चलता है, जो कि काशी विद्यापीठ से पढ़कर आए हैं और वे शास्त्रों के पूर्ण विद्वान हैं। धर्मदास जी महात्मा के पास जाते हैं और दक्षिणा देकर पूछते हैं, महात्मा जी, गीता जी के अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ही शरण में जाने को कहते हैं भक्त। श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। इस प्रकार धर्मदास जी बहुत से संत महंत मंडलेश्वरों के पास जाते हैं और सभी से एक जैसे ही प्रश्न करते हैं, किंतु उत्तर किसी का संतोषजनक नहीं मिलता। कोई विष्णु जी को सर्वे सर्वा बताता है तो कोई शिव जी को करता धरता और कुछ तो परमात्मा को निराकार ही बताने वाले मिल जाते हैं। हे भगवान, जीवन नष्ट हो जाता यदि मैं इन संतों से इनके ज्ञान की परीक्षा ना लेता और ये परम संत ना मिलता। यह सोच धर्मदास जी जिंदा महात्मा रूप परमेश्वर को याद करते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। जहां मार्ग में एक नदी आती है, जिसके किनारे वृक्ष के नीचे एक हिंदू संत विराजमान दिखाई देते हैं, जिनके पास 4-5 व्यक्ति भी बैठे हैं। धर्मदास जी भी विश्राम करने के उद्देश्य से संत के पास कुछ दूरी पर वृक्ष के नीचे छाया में दूर से ही राम राम करके बैठ जाते हैं। लगता है मुझे इस साधु से भी प्रश्न करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, जब बड़े बड़े मंडलेश्वरों को ज्ञान नहीं, जिनके पास हजारों शिष्य हैं, तो फिर इसके पास तो क्या ही होगा। यहाँ तो बस 4-5 वृद्ध ही तो बैठे हैं। आदेश महाराज, आदेश। हे धर्मदास, हिंदू मंडलेश्वरों ने बता दिया वो परमेश्वर कौन है। मुझ पापी अवगुण हारे को क्षमा करो महाराज, मैंने बड़ी भारी भूल की है। आपने सृष्टि रचना का ज्ञान जो बताया है, उसके सामने सभी संतों का ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज के सामने दीपक। धर्मदास, तेरे मन में अन्य संतों से ज्ञान जानने की प्रेरणा मैंने ही की थी। यदि आप इन सब के अज्ञान से परिचित नहीं होते तो फिर भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, सोचते रहते कि और संतों के पास भी जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान को ज्ञान है, हिंदुओं को नहीं। अब तुम पूर्ण विश्वास करोगे, इसलिए पूर्ण लाभ मिलेगा। मेरे को एक अन्य संत मिला, उसने भी यही आप वाला ज्ञान बताया था। मुझे लगता है वो आप ही हो, आपने रूप बदल रखा है। हे धर्मदास, मैं उनका शिष्य हूँ, वे मेरे गुरु हैं, वे काशी में रहते हैं। यहाँ धर्मदास व जिंदा रूपी परमात्मा की बहुत ज्ञान चर्चा हुई, जिसके बाद मैं अब सतगुरु के दर्शन करने जा रहा हूँ, आज्ञा दो। मुझे सतलोक के दर्शन करा दो, बिना देखे मुझे शांति नहीं होगी। हे धर्मदास, आपको गुरुजी से दीक्षा दिला दूंगा, फिर भक्ति करना। हे जिंदा, आप ही सब कुछ हो, अपने आप को छुपा रहे हो। मुझे सतलोक दिखाओ ताकि मेरी आत्मा को संतोष हो। धर्मदास, नाम लेकर भक्ति करो। जब शरीर छोड़कर जाओगे तो आप वहां सतलोक देखना। हठ क्यों कर रहे हो? मैं कितना दुष्ट हूँ कि मैंने परमात्मा पर विश्वास नहीं किया, और अब पता नहीं वो फिर दोबारा दर्शन देंगे या नहीं। रोते रोते धर्मदास जी अपने घर पहुंच जाते हैं। उनकी
ऐसी हालत देख और यात्रा से जल्द ही वापस लौटने पर पत्नी आमनी देवी भी हैरान हो जाती है और बार बार धर्मदास जी से उनके रोने का कारण पूछती है, लेकिन धर्मदास जी उन्हें कुछ नहीं बता पाते, केवल रोते ही रहते हैं। फिर काफी देर बाद, क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? कुछ तो बताइए, आखिर क्या हुआ आपके साथ? लगता है इनके पैसे किसी ने लूट लिए हैं। क्यों कच्चा मन कर रहे हो जी? किसी ने यात्रा में आपका धन लूट लिया तो कोई बात नहीं, आपके पास धन की कमी थोड़ी है, हाँ ले जाना, भगवान ने बहुत दे रखा है। आमिनी, यदि रुपए पैसे वाला धन लुट गया होता तो मैं और ले जाता। मेरा तो ऐसा धन लुट गया है आमिनी, जो शायद अब मुझे कभी ना मिले, और वो मैंने अपने हाथों अपनी मूर्खता से गंवाया है। धर्मदास जी जिंदा महात्मा से हुई सर्व ज्ञान चर्चा और उनसे सुनी सृष्टि रचना आमनी देवी को सुनाते हैं। आपने भगवान को क्यों नहीं पहचाना स्वामी? ये क्या किया आपने? बनिया होते हुए भी आप ये सौदा कैसे चूक गए? इसी बात का तो दुख है आमिनी, जीवन में पहली बार मुझसे इतनी भारी भूल हुई है। तावालीन बहे निर्बानी, मगन रूप साहेब सैलानी, तावा रोवत धर्मनि नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कलप करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कलप करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मगजोवे। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमरी बुद्धि अंधगर कूपा। हम तो मानुष रूप तुम जाना, सुन सुत गुरु का किया पियाना। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जी हूँ सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जी हूँ नहीं अवगत राया। बेग मिलो कर हूँ अपघाता, मैं ना जी हूँ सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जी हूँ नहीं अवगत राया। तुम सतगुर अवगत अधिकारी, मैं नहीं जानी लीला थारी। तुम अवगत अविनाशी साईं, फिर मोको कब मिलो गोसाई। कमर कसी धर्मदास को पूरब पंथ पयाने, गरीबदास रोवत चले वो बांधो गुड़ अस्थाने। अब धर्मदास रोजाना अपने घर के आसपास, जंगलों में, नदियों के पास, नगरों में और दूसरी अलग अलग जगह पर काफी सारे धर्मगुरु, संत, महंत, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य के पास जा जाकर परमात्मा को ढूंढने लगे। कहीं वेश बदल कर बैठे हों, इसलिए प्रश्न भी करते कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी के माता पिता कौन है, वो परमात्मा कौन है। परंतु उत्तर ठीक नहीं होता था। तो स्पष्ट था ये साधु संत परमात्मा जिंदा नहीं है। 6 महीने तक जिंदा बाबा नहीं मिले। तब एक दिन, हे स्वामी, आप ऐसे मत रोइए, भला रोने से कोई समाधान थोड़ी ना होगा। कुछ याद कीजिए स्वामी, उन्होंने कुछ तो बताया होगा कि वो किस प्रकार मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं। हाँ, याद आया आमिनी, उन्होंने ज्ञान चर्चा करते समय बताया था। जहाँ कहीं भी धर्म भंडारे चल रहे होते हैं, मैं वहाँ जरूर उपस्थित होता हूँ और अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान समझाता हूँ। धर्मदास, क्या धर्म भंडारा? फिर तो स्वामी क्यों ना हम धर्म भंडारा ही करवा दें। हाँ, यही सही है। 3 दिन का धर्म भंडारा करते हैं। भंडारे का आयोजन शुरू हो जाता है। दूर दूर से साधु महात्मा भंडारे में आने लगते हैं। धर्मदास जी भंडारे में हर तरफ घूम घूम कर प्रत्येक संत महात्मा को बड़े ही ध्यान से देखते हैं, किंतु परमेश्वर कहीं भी उनको दिखाई नहीं देते। 2 दिन बीत जाते हैं।
धर्मदास जी बहुत मायूस हो जाते हैं और एकटक रास्ते को ही निहार रहे हैं। आज वो मन ही मन संकल्प कर लेते हैं कि प्रभु, आप मुझ अपराधी को दर्शन नहीं दे रहे। हे परमात्मा, आज अगर आप नहीं मिले तो मैं आत्मघात कर लूंगा। तभी अचानक धर्मदास जी की नजर कुछ ही दूरी पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाती है, जहां वही पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर जी उसी जिंदा महात्मा के रूप में विराजमान होते हैं, जिन्हें देखकर तो धर्मदास जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। धर्मदास परमात्मा की तरफ इस प्रकार दौड़ते हैं जैसे भूखे को भोजन और प्यासे को पानी मिल जाता है। हे परमात्मा, हे भगवान, अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरी भूल क्षमा करो प्रभु। मैं बस आपकी ही भक्ति करना चाहता हूँ। मैं भविष्य में कोई गलती नहीं करूंगा। हे दीन दयाल, मुझ अज्ञानी को माफ कर दो। मैंने अज्ञानतावश आपको बहुत कटु वचन बोले। मुझे माफ करो परवरदिगार, मुझे माफ करो। जब धर्मदास जी ने अपनी गलती की क्षमा मांगी और कभी ऐसी गलती ना करने का बार बार वचन दिया, तब परमात्मा धर्मदास जी के घर गए। जहां आमनी देवी और धर्मदास जी दोनों ने परमात्मा की बहुत सेवा की और उनसे नाम दीक्षा ली। हे प्रभु, आपका बच्चा बहुत नरम दिल का है। इतना रोया मैं भी रुला दी। आपकी तड़प में दिन रात रोता रहा। मैं बार बार हिम्मत हौसला दिलाती, परमात्मा अवश्य मिलेंगे। ये रोते हुए कहते, आमनी अब नहीं मिलेंगे। मैंने उनको बहुत बार परेशान किया अपनी मूर्खता व अज्ञान के कारण। फिर रोने लग जाते। आपने अपने दास को इतना कष्ट नहीं देना था। बेटी, जैसे लोहे का औजार बनाने के लिए गर्म किया जाता है, फिर उस पर चोट लगाई जाती है, तब वो काम बनता है। ठंडे लोहे पर चोट काम नहीं करती, इसलिए धर्मदास को 6 महीने गर्म करना पड़ा। ये काल का वकील बना था। अब जो मैं बताऊंगा ये सब मानेगा और काम का हो जाएगा, यानी मोक्ष प्राप्त करेगा। धर्मदास, आपको वो भगवान मिला है जिसको पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए, ऋषियों ने शरीर तक गला दिए। इसलिए अब खूब भक्ति करो ताकि आप हमेशा हमेशा के लिए सतलोक के निवासी बन सको, जहां आपको इतना सुख मिलेगा जो स्वर्ग क्या महास्वर्ग में भी नहीं है। सुंदर बाग, सदाबहार फलदार वृक्ष और दूधों की नदियां बहती हैं, जहां सुंदर नर और नारी रूप में हंस आत्माएं रहती हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते और वहां जाने के बाद कभी मृत्यु भी नहीं होती। धर्मदास, हे महाराज, नाराज ना होना। कृपया मुझे वो अमर लोक दिखाने की मेहर करे परवरदिगार, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो। आप भक्ति करो। जब शरीर त्याग कर जाओगे तो सतलोक को ही प्राप्त करोगे। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर कबीर परमेश्वर जिंदा रूप में धर्मदास जी की आत्मा को निकालकर ऊपर सतलोक में ले जाते हैं। सतलोक, जहां दरबार के द्वार पर खड़े द्वारपाल को परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास जी को परमात्मा के दर्शन कराओ। जिंदा रूप परमात्मा पीछे से अपने सिंहासन के पास चले गए, जिसके कुछ ही देर बाद देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे हंस तथा हंसनी इकट्ठे होकर नाचते गाते हुए धर्मदास जी को परमेश्वर के सिंहासन के पास लेकर जाते हैं, जहां परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहिब जी, जिनके एक रोम का प्रकाश करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा के प्रकाश से भी कई गुना अधिक था, वो एक बहुत ही सुंदर सिंहासन पर विराजमान है। जिंदा रूप में नीचे से गए परमात्मा तख्त पर विराजमान अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगते हैं, जिसे देख धर्मदास जी सोचते हैं कि जिंदा महात्मा तो परमेश्वर का सेवक है। धर्मदास जी इतना सोच ही रहे थे
कि कुछ ही देर में तख्त पर विराजमान परमात्मा खड़े हो जाते हैं और जिंदा महात्मा तख्त पर विराजमान हो जाते हैं तथा तेजोमय परमात्मा जिंदा महात्मा पर चंवर करने लगते हैं, जिसे देख धर्मदास जी हैरान हो जाते हैं कि तेजोमय परमात्मा जिंदा महात्मा पर चंवर क्यों कर रहे हैं। आखिर ये जिंदा महात्मा है कौन? इतने में तेजोमय शरीर वाले परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में समा जाते हैं और चंवर अपने आप होने लगता है। धर्मदास, मैं ही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता हूं। मेरा ही नाम कबीर देव है। मैं ही चारों युगों में पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। वर्तमान में मैं अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से काशी नगर में प्रकट हूं, जहां एक साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहा हूं और जुलाहे रूप में रहता हूं। धर्मदास, काल जाल में फंसे अपने बच्चों को भक्ति का धनी बनाकर उनके इस वास्तविक घर सतलोक में वापस लाने के लिए वहां प्रकट हुआ हूं। हे सर्वसृष्टि रचनहार, मैं बहुत दुष्ट हूं। मैंने आपको कितना दुखी किया, कितना अपमानित किया। मुझे माफ कर दो परवरदिगार, मैं बहुत नीच हूं, माफ कर दो मुझे। हे परमात्मा, आपने ये इतना प्रकाशमान रूप पृथ्वी पर क्यों नहीं प्रकट किया? क्यों छुपा रखा है? हे धर्मदास, यदि इसी रूप में नीचे जाऊं तो किसी की भी आंखें इस प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। दूसरी बात, काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन का डर के मारे हाल बेहाल हो जाएगा। इसलिए काल के लोक में गुप्त रहकर जीवों को ज्ञान सुनाता हूं, उनका कल्याण करता हूं। धर्मदास, अब आप नीचे जाकर खूब भक्ति करो और वहां काल जाल में फंसे अपने सभी भाई बहनों को भी समझाओ। सत्य का गवाह बनो कि ये काशीवासी जुलाहा सर्व सृष्टि रचनहार है, सबका धारण पोषण करने वाला है। परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमेश्वर है। यही वास्तव में परमात्मा है। जैसा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में तथा अध्याय 2 श्लोक 17 में लिखा बताया है, वह यही है। नहीं नहीं महाराज, मुझे यही रख लो, यही रख लो महाराज, मुझे यही रख लो। हमने बहुत भारी गलती की है। काल के साथ उस मृत लोक में जाकर ऐसे सुख सागर को छोड़कर अब उस नरक में मुझे नहीं जाना प्रभु, हमें यही रख लो महाराज। धर्मदास जी को रोता देख परमात्मा उनको समझाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर धर्मदास जी को 3 दिन से अचेत देखकर घर परिवार, गांव, रिश्तेदार, मित्र प्यारे सभी इकट्ठा हो जाते हैं। कोई झाड़ फूंक करा रहा था तो कोई वैद्य से उपचार करा रहा था, किंतु किसी को आशा नहीं रही थी कि धर्मदास जी जिंदा हो जाएंगे। आमिनी देवी का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब तीसरे दिन परमात्मा ने धर्मदास जी की आत्मा को शरीर में प्रवेश करा दिया। धर्मदास जी अपने चारों ओर खड़े रिश्तेदारों को और पत्नी आमिनी देवी को रोता देख आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या हुआ आप सभी को? आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ है आमिनी, कुछ तो बताओ। स्वामी, आप 3 दिन से अचेत थे। हम सभी को तो लग रहा था आप नहीं बचेंगे। आमिनी, वो जिंदा महात्मा ही सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष कुछ भी नहीं है। वही मुझे अपने सतलोक लेकर गए थे। वहां हम सभी के बड़े बड़े महल हैं, दूधों की नदियां, सदाबहार फलदार वृक्ष हैं। वहीं एक बहुत ही विशाल और भव्य सिंहासन पर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी विराजमान हैं, जिनके एक रोमकूप के सामने करोड़ों सूर्य और चंद्रमा भी फीके हैं। सतलोक का वर्णन करते हुए अचानक धर्मदास जी को परमात्मा के काशी में प्रकट होने वाली बात याद आती है, जिसके बाद धर्मदास जी काशी नगर में जाकर कबीर जुलाहे रूप में आए परमात्मा की झोपड़ी का पता करते हैं।
जहां असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी कबीर परमेश्वर जी को कपड़ा बुनने का कार्य करते देख धर्मदास जी को बड़ा ही आश्चर्य होता है। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो प्रभु। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आप ही परमात्मा हैं, आप ही परम अक्षर ब्रह्म हैं। इस वेशभूषा में तो आपको कोई भी नहीं पहचान सकता। इसके बाद परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को सतनाम दिया, जिसे पाकर धनी धर्मदास जी बहुत खुश होते हैं। हे प्रभु, बड़ी दया करी आपने, मेरा तो जीवन सफल हो गया। बेटा धर्मदास, अब आप अपने घर जाओ और भक्ति करो, मैं वहीं आऊंगा। जी जरूर आना परमात्मा। वहां मेरे बेटे को भी समझाना और आमिनी को भी सतनाम देना। ठीक है बच्चा, मैं जरूर आऊंगा। हे परमात्मा, आप बहुत दयालु हो जो आपने हमें शरण में ले लिया। हे प्रभु, आपने हम दोनों को तो शरण में ले लिया, किंतु मेरा एक लौता पुत्र नारायण दास, वो काफी समझाने के बावजूद भी आपके इस सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा। बेटा धर्मदास, तेरे बेटे नारायण दास के रूप में काल ने तुम्हारे घर पर अपना दूत भेज रखा है। वो नहीं मानेगा। आप इसको मत देखो, अपनी भक्ति पर ध्यान दो। यह बात सुनकर धर्मदास को बहुत दुख हुआ और विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा नारायण दास काल का दूत है। परमात्मा समझ गए कि धर्मदास पुत्र मोह में अपना जीवन नष्ट करेगा। धर्मदास, आप पुत्र को बुलाओ, मैं भी समझाता हूँ। बच्चा है, मान जाए तो। बेटा नारायण दास, आज गुरुजी आए हैं, उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले ले, तेरा भी कल्याण हो जाएगा बेटा। पिताजी, आपके ऊपर इस जुलाहे ने जादू कर दिया है, आपका दिमाग खराब कर दिया है। आपने देवी देवताओं व पितर पूजा छोड़ दी है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बेटा, एक बार चल, फिर ना जाना। धर्मदास जी के अधिक आग्रह करने पर नाराज अवस्था में नारायण दास चल पड़ता है। जाकर थोड़ी दूरी पर कमरे में सतगुरु के सामने बैठ जाता है। परमात्मा समझाने लगते हैं, किंतु नारायण दास कुछ भी समझने को तैयार नहीं होता। बेटा, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो, आपका भी मोक्ष हो जाएगा। मैंने नहीं सुननी आपकी झूठी कहानी। धर्मदास, देख, बेटा नारायण दास कितना सुंदर है, भोला भाला है। बेटा नारायण दास, आप जाओ, आपको जो ठीक लगे करो। हे भगवान, मेरा वंश तो काल का वंश बन गया, दया करो दाता, अब मेरे वंश का क्या होगा? वंश का क्या करेगा बेटा, यहां से पीछा छुड़वा ले धर्मदास। धर्मदास जी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तब कबीर परमात्मा जी अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर्मदास जी के सिर पर रखते हुए कहते हैं, ठीक है धर्मदास, तेरे घर पर मैं अपना हंस भेजूंगा। तू वंश की चिंता करता था धर्मदास, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा, तू चिंता मत कर। तुम्हारे घर पर एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम चूड़ामणि रखना। इस उम्र में बच्चा? हे भगवान, ये कैसे संभव है? उधर देखो बेटा, 10वें महीने आमनी के गर्भ से तुम्हारे घर ये बेटा जन्म लेगा। धर्मदास जी को कुछ विश्वास और कुछ अविश्वास होता है, किंतु परमेश्वर की दया से आमनी देवी के गर्भ से 10वें महीने एक बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम चूड़ामणि रखा जाता है। बड़ी दया करी दाता, जो आपकी हंस आत्मा हमारे घर आई। हे भगवान, दया करना कि मेरे वंशज आपकी भक्ति में ही लगे रहे। धर्मदास, ज्योति निरंजन अर्थात काल मेरे नाम से 12 पंथ चलाएगा और तेरे वंश वाले 6ठी पीढ़ी में जाकर मेरी बताई सत्य भक्ति को करना छोड़ देंगे। वो उन काल के चलाए नकली 12 पंथों में से जो 6ठा टकसारी पंथ होगा, उसकी साधना करना शुरू कर देंगे, जो काल में डुबोने वाली ही होगी। हे परमात्मा, दया करो अंतर्यामी,
उनका उद्धार कैसे होगा? दया करो। हे धर्मदास, काल द्वारा चलाए जाने वाले 12 पंथों में 12वां पंथ का प्रवर्तक संवत 1774 में जन्म लेगा। उस पंथ समेत सब 12 पंथों के पंथी मेरी वाणी का गलत अर्थ लगाकर गलत साधना करेंगे। असंख्य जन्म तक सतलोक नहीं जा सकेंगे। उसी 12वें पंथ में हम ही प्रकट होंगे। हम गुप्त रूप से लीला करेंगे। धर्मदास, मैंने तेरे को 42 पीढ़ी तक तुम्हारा वंश कलयुग में चलने का आशीर्वाद दिया। तेरे वंश वालों का उद्धार मेरे द्वारा भेजे जाने वाले मेरे कृपा पात्र महापुरुष से होगा। जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष मेरा भेजा हुआ आएगा। अर्थात उसे मुझे ही समझ, वो सारे संसार के प्राणियों का उद्धार करेगा। उस समय तेरे बिंद वाले यानी तेरी 42 पीढ़ी वाले हों या सारा संसार, जो भी उससे नाम दीक्षा लेगा उन सबकी मुक्ति हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है। आज वर्तमान में स्वयं कबीर परमात्मा के अवतार बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, जो कि सर्व समाज को सतभक्ति प्रदान कर रहे हैं, जिनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से सर्व सुख व पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत साहिब जी। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।